दो विशेष अवसर पड़ रहे हैं। पहला है कि माघ पूर्णिमा है और दूसरा है कि चंद्र ग्रहण है। और हमेशा की तरह मैं आपको दोनों की पूरी जानकारी दूंगी, क्योंकि कल साल का पहला चंद्र ग्रहण है और माघ पूर्णिमा साल में सिर्फ एक बार आती है। इसीलिए कल का दिन बहुत विशेष है। आपकी एडवांस तैयारी आज ही करवा रही हूँ। बाकी बची भी जानकारी आपको कल दूंगी। कल के माघ पूर्णिमा के सारे उपाय, व्रत, पूजा आदि सारी जानकारी आपको दूंगी। आपकी राशि पर माघ पूर्णिमा का क्या असर पड़ेगा वो भी जानेंगे। साथ ही कल साल का पहला चंद्र ग्रहण पड़ रहा है, आपको कल क्या करना है क्या नहीं करना है, सारी जानकारी आपको एडवांस में देने जा रही हूँ। और आपको चांद सा खूबसूरत बनाने वाली ब्यूटी टिप भी होगी। अब बात करते हैं आज के पहले महा उपाय की। पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी को मनाना चाहते हैं। पूर्णिमा के दिन सुबह सुबह पीपल के वृक्ष पर माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। इसीलिए अगर आप धन की इच्छा रखते हैं तो इस दिन सुबह उठकर पीपल के पेड़ के नीचे माँ लक्ष्मी का पूजन करें और लक्ष्मी माँ को घर पर निवास करने के लिए आमंत्रित करें। इससे माँ लक्ष्मी की कृपा सदा आप पर बनी रहेगी। देखिए, कल का दिन बहुत खास है। कल माघ पूर्णिमा है। इस दिन आपका कल्याण हो सकता है, आपको पुण्य मिलेंगे, कष्ट दूर होंगे। कल आपको क्या करना है और कल के दिन का क्या महत्व है, सबकी जानकारी आपको आज ही बता रही हूँ, ताकि कल कोई दिक्कत ना आए। पुराणों में माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु का व्रत, उपवास, दान से भी उतने प्रसन्न नहीं होते जितने अधिक माघ स्नान करने से होते हैं। इस दिन गंगा में स्नान करने से सभी पापों का नाश हो जाता है। इसके साथ ही मन और तन भी शुद्ध होता है। इस दिन व्रत करने से धन, लक्ष्मी, विद्या की प्राप्ति होती है। अगर इस दिन खास उपाय करने से महालक्ष्मी माँ भी प्रसन्न होती हैं, जिससे उनकी कृपा आप पर हमेशा बनी रहती है और आपके घर कभी भी धन की कमी नहीं होती। अगर आप भी महालक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो माघ पूर्णिमा के दिन ये उपाय करने से जरूर प्रसन्न होंगी माँ। इस दिन को महालक्ष्मी का विशेष दिन माना जाता है, इसीलिए माता को इस दिन प्रसन्न करना बहुत ही आसान होता है। इसीलिए रात के समय यानी कि माघ पूर्णिमा की शुरुआत रात करीब 12 बजे माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का विधि विधान के साथ पूजा करें। उस समय मेन दरवाजे में एक घी का दीपक जलाकर जलाएं। इससे माता लक्ष्मी जरूर प्रसन्न होकर आपके घर में निवास करेंगी। माघ पूर्णिमा पर किए गए दान, धर्म और स्नान का विशेष महत्व होता है। इस बार माघी पूर्णिमा 10 फरवरी को है। पंचांग के मुताबिक 11वें महीने यानी कि माघ में स्नान, दान, धर्म, कर्म का विशेष महत्व है। इस दिन को पुण्य योग भी कहा जाता है। स्नान को करने से सूर्य और चंद्रमा दोनों से मुक्ति मिलती है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहा गया कि माघी पूर्णिमा पर खुद भगवान विष्णु गंगा जल में निवास करते हैं। इस दिन भैरव जयंती भी मनाई जाती है। माघ मास भगवान विष्णु का स्वरूप बताया गया है। पूरे महीने स्नान दान नहीं करने की स्थिति में केवल माघी पूर्णिमा के दिन तीर्थ में स्नान किया जाए तो संपूर्ण माघ मास के स्नान का पूरा फल मिलता है। माघ स्नान का साइंस के मुताबिक भी महत्व है। माघ में ठंड खत्म होने लगती है और इसके साथ ही स्प्रिंग की शुरुआत होती है। तो जो ये ऋतु है इसमें बदलाव का सेहत पर उल्टा असर नहीं पड़ता। इसीलिए डेली सुबह स्नान करने से शरीर को मजबूती मिलती है। शास्त्रों में और पुराणों के मुताबिक पौष माह की पूर्णिमा में माघ स्नान की पूर्णिमा तक माघ मास में पवित्र नदी नर्मदा, गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी जैसी नदियों में स्नान करने से इंसान को पापों से छुटकारा मिलता है और स्वर्गलोक का रास्ता खुल जाता है। महाभारत में एक जगह इस बात का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि इन दिनों में अनेक तीर्थ मिलते हैं। वहीं पद्म पुराण में कहा गया कि दूसरे महीनों में जप, तप और दान से भगवान विष्णु उतने प्रसन्न नहीं होते जितने कि वो माघ मास में स्नान करने से होते हैं। यही वजह है कि प्राचीन ग्रंथों में नारायण को पाने का आसान रास्ता माघ पूर्णिमा के पुण्य स्नान को बताया गया है। माघ मास में दान का विशेष महत्व है। दान में तिल, गुड़ और कंबल विशेष पुण्य रखते हैं। मत्स्य पुराण के मुताबिक माघ मास की पूर्णिमा में जो जरूरतमंदों को दान करता है उसे पुण्य मिलता है। माघ महीने में पवित्र नदियों में स्नान करने से एनर्जी मिलती है। वहीं शास्त्रों और पुराणों में लिखा है कि इस महीने में पूजन अर्चना करने से, स्नान करने से भगवान नारायण को प्राप्त किया जा सकता है। वहीं इस महीने में स्नान से स्वर्ग की प्राप्ति का मार्ग भी खुलता है। माघ की विशेषता को लेकर सदियों से पूरे भारतवर्ष में नर्मदा और गंगा सहित कई पवित्र नदियों के तट पर माघ मेला भी लगता है। माघ महीने के अवसर पर भगवान सत्यनारायण जी की कथा भी की जाती है। भगवान विष्णु की पूजा में केले के पत्ते, फल, पंचामृत, सुपारी, पान, तिल, मौली, रौली, कुमकुम, दूर्वा का उपयोग किया जाता है।
सत्यनारायण जी की पूजा के लिए दूध, शहद, केला, गंगाजल, तुलसी पत्ता, मेवा मिलाकर पंचामृत तैयार किया जाता है। इसके साथ ही आटे को भूनकर उसमें चीनी मिलाकर चूरमे का प्रसाद बनाया जाता है और इसका भोग लगाया जाता है। माघ पूर्णिमा के दिन श्रद्धालु स्नान, दान, पूजा पाठ, यज्ञ आदि करते हैं। माघ पूर्णिमा के दिन स्नान करने वाले पर भगवान विष्णु की असीम कृपा रहती है। सुख, सौभाग्य, धन, संतान की प्राप्ति होती है। माघ स्नान पुण्य देने वाला होता है। शास्त्रों में कृष्ण भक्ति आनंद, सुख और सौभाग्य देने वाली बताई गई है। श्री कृष्ण की हर लीला भी हर इंसान को अपनी गुण और शक्तियों को पहचानना, उसको सफलता दिलाने का संदेश देती है। श्री कृष्ण द्वारा बताए गए कर्म योग भी कलह और दुखों से बचने का सबसे बेहतर और बेजोड़ सूत्र है। भगवान विष्णु, श्री कृष्ण या उनके अवतारों की भक्ति से ही कलह दूर करने और सौभाग्यशाली और सफल जीवन जीने के लिए पूर्णिमा तिथि का भी खास महत्व है। सुबह भगवान श्री कृष्ण को गंगाजल और पंचामृत स्नान कराएं। स्नान के बाद गंध, सुगंधित फूल, अक्षत, पीले वस्त्र चढ़ाएं। श्री कृष्ण को माखन मिश्री का भोग लगाएं। सुगंधित धूप और दीप प्रज्वलित करें और मंत्रों का जाप करें। इनमें से एक मंत्र आपको बताने जा रही हूँ। इससे सौभाग्य और कलह के नाश होता है और अपनी कामना के साथ जप करें। जप का मंत्र है ओम नमो भगवते नंद पुत्राय, ओम नमो भगवते गोविंदाय, ओम कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। मंत्र ध्यान के बाद भगवान कृष्ण या विष्णु जी की आरती करें। प्रसाद बांटें, ग्रहण करें। पूजा आरती में हुई गलतियों की माफी मांगे। माघ महीने को 32वीं पूर्णिमा व्रत भी कहते हैं। शास्त्रों के अनुसार माघी पूर्णिमा के दिन अन्नदान, कपड़े के दान का बहुत बड़ा महत्व है। इस तिथि को स्नान के बाद भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। श्री हरि की पूजा के बाद अन्नदान किया जाता है और भूखों को भरपेट भोजन कराया जाता है। जरूरतमंदों को श्रद्धा पूर्वक दान दें, उनका आशीर्वाद लिया जाता है। यह अचूक उपाय है। शिव को विशेष मंत्र से शहद स्नान कराना। शाम को स्नान के बाद सफेद कपड़े पहनकर चौकी पर सफेद कपड़ा बिछाकर शिवलिंग को अक्षत से बनी अष्टदल कमल पर स्थापित करें। शहद स्नान के बाद शुद्ध जल से स्नान और शिव की पंचोपचार पूजा यानी कि चंदन, फूल, बिलपत्र और मिठाई का भोग लगाकर करें। धूप, दीप और कपूर से शिव आरती करें। जाने अनजाने हुए गलत कामों की क्षमा मांगे। जिन लोगों को किसी भी तीर्थ में माघ स्नान का अवसर प्राप्त होगा वो निश्चय ही सौभाग्यशाली हैं, किंतु जो श्रद्धालु किसी भी कारण से बाहर नहीं जा सकते वो साफ जल को किसी बाल्टी में भरकर उसमें आंवले, तुलसी दल का चूर्ण मिलाएं और उससे स्नान करें। आपको बता दें कि पूर्णिमा में सुबह स्नान, दान और सहस्त्र नाम किसी भी स्तोत्र द्वारा भगवान विष्णु की आराधना करने से फल की प्राप्ति होती है। निष्काम भाव से माघ स्नान मोक्ष दिलाता है। माघ स्नान से सारे पाप शाप नष्ट हो जाते हैं। माघ स्नान से व्रती स्त्री पुरुष को रोज कुछ न कुछ दान अवश्य करना चाहिए। आज का दूसरा महा उपाय जानते हैं। क्या आपको पैसे की समस्या लगातार सता रही है? आपको पूर्णिमा का दिन का उपाय बता देती हूँ, कल कर लीजिएगा। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा के दिखने के समय चंद्रमा को कच्चे दूध में चीनी और चावल मिलाकर ओम ऐं क्लीम सोमाय नमः मंत्र का जाप करें। अर्घ देना चाहिए। इससे धीरे धीरे आपकी आर्थिक समस्याओं का अंत होगा। माँ गंगा का आशीर्वाद लेने का दिन आ गया है। कल माघ पूर्णिमा है। इस दिन गंगा में नहाने का खास महत्व है। आपको आज ही माघ पूर्णिमा की पूरी तैयारी करवा देती हूँ। गंगा जल के कुछ अचूक उपाय बता रही हूँ। शास्त्रों में कहा गया कि माघी पूर्णिमा पर स्वयं भगवान विष्णु गंगा जल में निवास करते हैं। इस पावन समय गंगा जल का स्पर्श मात्र भी स्वर्ग की प्राप्ति देता है। इस तिथि में भगवान नारायण क्षीर सागर में विराजते हैं और गंगा जी क्षीर सागर की ही रूप है। धार्मिक मान्यता के हिसाब से माघ पूर्णिमा में स्नान करने से सूर्य और चंद्रमा के दोषों से मुक्ति मिलती है। शादी के बाद जब भी लड़की विदा हो रही है तो एक लोटे में गंगा जल, थोड़ी सी हल्दी, एक पीला सिक्का लेकर लड़की के सिर के ऊपर से 7 बार उसार कर उसके आगे फेंक दे। उसका वैवाहिक जीवन हमेशा सुखी रहेगा। शुक्ल पक्ष के बुधवार की शाम को किसी केले के पौधे के पास जाएं, उस पर जल चढ़ाएं, हल्दी से तिलक करें, गुरु बृहस्पति का ध्यान कर पौधे में अगले दिन आप थोड़ी सी जड़ उससे ले आने की आज्ञा मांगे। दूसरे दिन सूर्य निकलने पर स्नान कर लें, केले के पेड़ की पूजा करें और लकड़ी के एक टुकड़े से पौधे की इतनी सी जड़ खोद कर निकाल लें। घर ले आएं। इस जड़ को गंगा जल से धोकर केसर के जल में डाल दें। रुका हुआ काम पूरे होने लगेंगे। घी का दीपक जलाकर ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः मंत्र की एक माला का जाप करें। उस जड़ को जल से निकालकर पीले कपड़े में लपेटकर अपनी तिजोरी में रखें। इसके बाद
हर थर्सडे को उस जड़ को केसर घुले गंगा जल में स्नान कराकर पीले कपड़े में बांधकर इस मंत्र का जाप करें, तिजोरी में रखें। जब भी ये टोटका करेंगे, ज़रूरतमंदों को दान करेंगे, बच्चों को मिठाई खिलाएंगे, इस तरह आपके घर में धन आएगा। शनिवार के दिन पीपल का एक पत्ता तोड़ें, इसे गंगा जल से धोकर ऊपर हल्दी का और हल्दी के घोल से अपने दाएं हाथ की अनामिका उंगली से ह्रीम लिखकर पत्ते को धूप दीप दिखाएं। अपने पर्स में रखें। मंगलवार को 11 पीपल के पत्ते लें, गंगा जल से अच्छी तरह धोकर लाल चंदन से हर पत्ते पर 7 बार राम लिखें। इसके बाद हनुमान जी के मंदिर में चढ़ाएं और वहां प्रसाद बांटें और इस मंत्र का जाप जितना हो सके उतना करें। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। 7 मंगलवार लगातार जाप करें, प्रयोग सीक्रेट रखें, जरूर लाभ होगा। शनिवार के दिन पीपल का एक पत्ता तोड़ लें, गंगा जल से धोकर ऊपर हल्दी और दही के घोल से अपने दाएं हाथ की अनामिका उंगली से एक वर्ग के भीतर ह्रीम लिखें। अब तीसरे महाउपाय को जानने का वक्त आ गया है। क्या धन लाभ नहीं हो रहा है? ऐसे में घर के मेन दरवाजे पर कुमकुम से स्वास्तिक बनाएं और बासमती चावल की ढेरी पर एक सुपारी में कलावा बांधकर रख दें। पैसों का आगमन होने लगेगा। सुबह शुभ मुहूर्त में एकादशी नारियल का कामिया सिंदूर कुमकुम और चावल से पूजन करें, धन लाभ होगा। माघ पूर्णिमा यानी कि कल के दिन चंद्र ग्रहण भी पड़ रहा है और कल के दिन आपकी राशि पे भी बदलाव होगा। तो कल के 2 बड़े अवसर का आपके ऊपर क्या असर होगा, आइए वो जान लेते हैं। मेष राशि के लोग जरूरी राय मजबूत कायम रखने में कामयाब होंगे। साथ में काम करने वाले आप पर पूरा विश्वास कर पाएंगे। नए आइडियाज लिख कर रखें। वृश्चिक राशि वाले लोग परिजनों की समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करें। नए आइडियाज खास मौकों के लिए सुरक्षित रखें। अर्जेंट वर्क कल पर छोड़ दें। मिथुन राशि के लोग करीबी दोस्तों से फाइनेंशियल सलाह लें। बिजनेस में हुए मुनाफे की री इन्वेस्टमेंट लाभदायक रहेगी। अकाउंट से राय मशवरा जरूर करें। कर्क राशि के लोग फाइनेंशियल मामले सेटल होंगे। आपके पेंडिंग वर्क को कंप्लीट कर लीजिए। रोमांटिक रिलेशनशिप को सीरियसली लीजिए। सिंह राशि के लोग टीम वर्क में गलतफहमियां आएंगी। आत्मविश्वास रहकर करियर और रोमांस के मामले में सुलझाएं। अपने सीनियर्स को नए आइडियाज दीजिएगा। कन्या राशि के लोग अपने दोस्त और कोलीग्स का अनकंडीशनल सपोर्ट आपको मिलेगा। सभी को धन्यवाद दें, किसी को भी कम ना आके सफलता का सुकून मिलेगा। तुला राशि के लोग लेन देन पर पूरा ध्यान दें। टैक्स मसले ठीक करें। प्रोफेशनल डील करने से पहले ये समय बहुत अच्छा है। बिजनेस एक्टिविटीज मुनाफा देंगी। वृश्चिक राशि के लोग एनर्जेटिक रहें, कॉन्फिडेंट फील करेंगे। दूसरों के काम में टांग अड़ाने से बचें। सोशल गैदरिंग में जाने का मौका मिलेगा। धनु राशि के लोग आत्मविश्वास से काम करें और घर के अधूरे काम निपटा लें। कानूनी विवाद सुलझेंगे। रूठे स्वीटहार्ट को मनाने में आपको कामयाबी मिलेगी। मकर राशि के लोग बिजनेस में नजदीकी दोस्तों की सलाह मानिएगा। अंधविश्वास से बचकर समझदारी से काम लीजिए। स्टूडेंट्स को मेहनत से सफलता मिलेगी। कुंभ राशि के लोग काम से काम रखेंगे तो फायदे में रहेंगे। मुफ्त में सलाह देने को छोड़ें, अर्थ का अनर्थ निकलेगा। मीन राशि के लोग गलत लोगों से पीछा छूटेगा। यात्रा फायदेमंद होगी। फ्रेंड सर्कल बढ़ने से फायदा मिलेगा। अब चौथे महाउपाय की बात कर लेते हैं। क्या आपके घर में माँ लक्ष्मी का स्थायी वास चाहते हैं? आप घर में स्थायी सुख समृद्धि के लिए पीपल के वृक्ष की छाया में खड़े रहकर लोहे के बर्तन में जल, चीनी, घी और दूध मिलाकर पीपल के वृक्ष की जड़ में डालने से घर में लंबे समय तक सुख समृद्धि रहती है और माँ लक्ष्मी का वास होता है। आइए बात करते हैं आज की स्पेशल एस्ट्रो टिप का। 10 से 12 चम्मच दूध लीजिए, बल्कि 12 चम्मच दूध लीजिए। उसके अंदर ज़रा सी चीनी मिलाइए। आपको 108 बार चंद्रदेव का बीज मंत्र का जाप करना है। YouTube पे चलाकर सुन भी सकते हैं। ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्रमसे नमः ये मंत्र है। करने के बाद चंद्रमा को देखकर ये अर्घ जब देंगे तो दूध किसी पौधे में गिर जाए, ज़मीन पे नहीं गिरे। ऐसा करने पर आपका चंद्रमा मजबूत होगा। फेसबुक पर कनिका अरोड़ा ने हमारे साथ में अपनी प्रॉब्लम शेयर की है। देखिए, कनिका की लव मैरिज हुई है, पर कुछ समय से उनके और उनके हस्बैंड के बीच में बहुत सारे डिफरेंसेस हो गए हैं, जिससे वो उपाय जानना चाहती हैं। डेली सुबह उठते ही माथे पर, कंठ पर, चेस्ट के सेंटर में, नेवल में और टिप ऑफ द टंग पर केसर को डाइल्यूट कर लगाइए
और जितना हो सके अपने हस्बैंड के लेफ्ट साइड पे बैठिए और सोइए, ये प्रॉब्लम खत्म होगी। एंटरटेनमेंट की बात हम बाद में करेंगे, आपके कल को अच्छा करते हैं। क्या करें अपनी राशि के हिसाब से जानिए। सबसे पहले मेष राशि की बात। मेष राशि के लोग सोचा हुआ काम शुरू करें, कल बहुत फायदा मिलेगा। लक साथ दे रहा है आपका 73%। वृश्चिक राशि वाले लोग अपने ईष्ट को याद करें, सब काम बनेंगे। किस्मत साथ दे रही है आपका 70%। मिथुन राशि वाले लोग गरीबों को दाल दान करें। भाग्य साथ दे रहा है आपका 68%। कर्क राशि के लोग छोटी लड़की को गिफ्ट दें। किस्मत साथ दे रही है आपका 63%। सिंह राशि के लोग शिव जी का नाम लीजिए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 82%। कन्या राशि के लोग माथे पर तिलक लगाइए। लक साथ दे रहा है आपका 67%। तुला राशि के लोग दुर्गा माँ का नाम ले, सब काम बनेंगे। किस्मत साथ दे रही है आपका 72%। वृश्चिक राशि के लोग गायत्री मंत्र का जाप करें। किस्मत साथ दे रही है आपका 76%। धनु राशि के लोग नशे से दूर रहिए आप। लक साथ दे रहा है आपका 52%। मकर राशि के लोग सलाद में टमाटर जरूर खाएं। भाग्य साथ दे रहा है आपका 60%। कुंभ राशि के लोग बुजुर्गों को कुछ गिफ्ट दें। लक साथ दे रहा है आपका 69%। मीन राशि के लोग अनियन को अवॉइड कीजिए आप। किस्मत साथ दे रही है आपका 58%। अब पांचवें महा उपाय की बात करते हैं। क्या आपके ऊपर कर्ज चढ़ा हुआ है, उतरने का नाम नहीं ले रहा, तो सोमवार के दिन एक रुमाल, 5 गुलाब के फूल, एक चांदी का पत्ता, थोड़े से चावल और थोड़ा सा गुड़ लें। किसी विष्णु लक्ष्मी जी के मंदिर में जाकर मूर्ति के सामने रुमाल रखकर बाकी वस्तुओं को हाथ से लेकर 21 बार गायत्री मंत्र का पाठ करते हुए बारी बारी इन वस्तुओं को उसमें डालते जाएं। फिर इकट्ठा करके कहें, हे मेरी परेशानियां दूर हो जाएं और मेरा कर्जा उतर जाए। ये क्रिया आपको 7 मंडेज रेगुलर करनी है। कर्जा जल्दी उतर जाएगा और परेशानियां भी दूर हो जाएंगी।